एक्स एग्ज़ाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस आज का टॉपिक है मिक्सचर, जिसे कहा जाता है मिश्रण। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए गाइस आप स्क्रीन पर बने रहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक व्यापारी को 15 रुपये प्रति किलो के साथ 20 रुपये प्रति किलो के गेहूँ किस अनुपात में मिलाने चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो गाइस मैं इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन मेथड से दिखाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉस्ट प्राइस रखा है वो 15 रुपये और दूसरा कॉस्ट प्राइस रखा है 20 रुपये, और इनके मिक्सर करके एक एवरेज कॉस्ट प्राइस रखा है। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस जो रखा है वो 16.50 रुपये। तो देखिए, एलिगेशन रूल 15 और 20 और इन दोनों को मिक्सर करके जो एवरेज कॉस्ट प्राइस रखा है ये 16.5। तो 20 और 16.5 का जो डिफरेंट होता है वो 3.5 होता है, और 15 और 16.5 का जो डिफरेंट होता है वो 1.5 होता है। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो ये आ गया 7:3 का जो रेशियो है, ये ऑप्शन ए नंबर जो कि राइट आंसर है। तो अगर गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 2, 62 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 72 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 64.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा जो कि एलिगेशन रूल है। तो देखिए, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस है 62 और सेकंड कॉस्ट प्राइस है 72 रुपये, और इन दोनों को मिक्सर करके जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो है 64.5। तो एलिगेशन रूल में देखिए 62 और ये 72 और ये 64.5। तो 72 और 64.5 का जो डिफरेंट होता है वो 7.5, और 62 और 64.5 का जो डिफरेंट होता है वो है 2.5। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 25 से कम 25, 25 तिया 75। तो 3:1 के रेशियो में आ गया जो कि ऑप्शन ए नंबर पे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। तो सबसे पहले देखिए, 60 रुपये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस है और 65 रुपये सेकेंड कॉस्ट प्राइस है, और 68.20 जो है ये एवरेज सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और यहाँ एलिगेशन के लिए देखिए, 60 रुपये एक कॉस्ट प्राइस है, दूसरा है 65 रुपये कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ एक एवरेज कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले देखिए 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की वो 1/10 होती है। तो जहाँ 10 हो गई सीपी, 1 हो गई प्रॉफिट। अगर एक प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस होती है 11, 11 में सेलिंग प्राइस हुआ है तभी तो एक की प्रॉफिट हुआ है। तो 11 के बराबर 68.20 रख देंगे, तो एक बराबर हो जाएगा 6.20। अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेने के लिए, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 62 एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल गई। तो अब यहाँ एवरेज कॉस्ट प्राइस यहाँ रख देंगे, तो अब एलिगेशन रूल आराम से आ जाएगा। तो ये आ गया 3, इधर से आ गया 3 और इधर से आ जाएगा 2। तो ये आ गया 3:2 के रेशियो में आ गया है जो कि ऑप्शन ए नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो देखिए, पहला जो कॉस्ट प्राइस रखा है वो दूध का वो 12 रुपये है, और इधर पानी के साथ मिला रहा है, और पानी
पानी का मूल्य अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि पानी तो हर घर में रहता है और वो फ्री होता है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो है ज़ीरो। और इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट प्राइस बनाया वो 8 रुपये। तो अब एलिगेशन रूल लगा देंगे, तो 0 और 8 का जो डिफरेंट होता है वो 8 ही होता है, और 12 और 8 का जो डिफरेंट होता है वो है 4। अब इधर से इधर काट देंगे तो 1 और 2, तो 2:1 के रेशियो में आ जाता है, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% लाभ हो। तो देखिए, मिल्क हो गया 14 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, और वाटर हो गया 0 रुपये, क्योंकि हर घर में फ्री होता है, और मिल्क उनके पास है 69 kg, ठीक है, और 13.80 जो है वो एक SP है। अब यहाँ एक एवरेज कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस लाने के लिए देखिए, पहले हम 20% लाभ पे होता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/5, ये एक CP बन गया, और ये एक की प्रॉफिट हुई है, तो एक की प्रॉफिट होती है, तो SP जो होता है वो 6 पे हुई है, तो 6 के बराबर 13.80 आ जाएगा। अब 1 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 23 पंजे 115, यानी कि 11.5। ये एक एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गया है, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंट है 11.5, अब इधर का डिफरेंट है 2.5। अब देखिए 11.5 रेशियो बराबर 69 kg है, तो 1 रेशियो बराबर 6 kg होगा, तो 1 रेशियो बराबर 6 kg है, तो 2.5 kg बराबर 15 kg हो जाएगा, जो 15 kg वाटर मिलाया, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसके कुछ भाग को वह 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर बेच देता है। इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ होता है। 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, कुछ भाग को 8% लाभ पर और कुछ भाग को 18% लाभ पर, और इन दोनों को मिक्सर करके और 14% लाभ पर। तो अब एलिगेशन रूल लगा देते हैं, तो 18 और 14 का जो डिफरेंट है वो 4 है, और 8 और 14 का डिफरेंट है 6 है, तो 2:3 आ जाता है। अब इन टोटल जो रेशियो होता है वो 5 रेशियो होता है, और टोटल 5 रेशियो के बराबर टोटल चीनी रख देंगे, जो कि 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 200 kg। अब यहाँ कह रहा है कि 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है, तो ये 18% का जो रेशियो है वो है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर 600 kg, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है, और इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो? तो देखिएगा, इस मिल्क को मैं बराबर रखूँगा, तो पहले मिश्रण से जो मिल्क है और दूसरे मिश्रण से जो मिल्क है, इन दोनों को मैं बराबर रखूँगा। तो पहला जो 20 किलो मिश्रण था, उनमें से 10% पानी है, तो 90% दूध होगा, और दूसरे मिश्रण में 25% पानी हो जाता है, तो दूसरे मिश्रण में 25% अगर पानी हो जाता है तो दूध 75% होगा। अब मैं काट सकता हूँ, तो 15 छिंग 90, 15 पंजे 75, और 5 चक्कू 20, और 4 छिंग 24 kg मिश्रण हो गया, ठीक है। तो पहला 20 kg था,
अब 24 केजी हो गया है, यानी कि 4 केजी बढ़ गया, तो 4 केजी पानी डाला है, तो जो कि ऑप्शन ए नंबर पे है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। 4.20 रुपये प्रति किलोग्राम का कितना नमक 2.40 रुपये प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% लाभ हो। तो सबसे पहले देखिए, सॉल्ट नंबर 1 का जो रेट है 4.20 और सॉल्ट नंबर 2 का जो रेट है 2.40 और सॉल्ट जो है 25 केजी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ एक एवरेज कॉस्ट प्राइस आता है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस लाने के लिए देखना है कि यहाँ एक सेलिंग प्राइस है, यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस है, और 25% अगर लाभ हो तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। तो 4 एक कॉस्ट प्राइस है और 1 की प्रॉफिट होती है, 1 की प्रॉफिट होती है, तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो 5 होगी। तो 5 के बराबर हो जाएगा 4 रुपये, तो 1 बराबर हो गया 0.8 रुपीज़। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 8 चक्कू 32, यानी कि 3.2 एवरेज कॉस्ट प्राइस है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस हम मैं यहाँ रख देता हूँ। अब हो जाएगा एलिगेशन रूल, तो एलिगेशन रूल यानी कि 0.8 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंट, और इन दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 1। पॉइंट अगर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ एक 0 बढ़ जाता है, तो 2 चक्कू 8 और ये 2 पंजे 10, तो 4:5 आ गया है। अब 5 रेशियो बराबर 25 केजी है, तो 1 रेशियो बराबर 5 केजी हो जाएगा। अब सॉल्ट नंबर 1 की बात कर रहा है, सॉल्ट नंबर 1 में 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो बराबर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 20 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 9। 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। तो देखिए, बर्तन ए और बर्तन बी, इसमें मिल्क और वाटर रहेंगे, जिसका अनुपात 5:3 है और 2:3 है, और नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, तो उस हिसाब से इनका रेशियो मानेंगे, मिल्क और वाटर का जो रेशियो मानेंगे वो 1:1 हो जाएगा। और इसके बाद मैं एलिगेशन रूल दिखाऊंगा, जो सिर्फ मिल्क को लेकर ही एलिगेशन रूल यूज़ करूंगा। तो यहाँ से मैं मिल्क को लूँगा, तो टोटल रेशियो में से जो मिल्क का रेशियो है वो है 5, और इसमें भी टोटल रेशियो में से मिल्क का जो रेशियो है वो है 2, और इसी प्रकार नीचे भी आ जाएगा 1/2। तो 8, 5 और 2 का जो एलसीएम होता है वो आता है 40, और 40 के अकॉर्डिंग हमें रखना है, तो ये आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 5। अब एलिगेशन लगा देना है इन दोनों में एलिगेशन यहाँ 16 और 20, यानी कि 4/40, और यहाँ आ जाएगा यानी कि 25 और 20, तो इसका मतलब है 5/40, और 40 से 40 कैंसिल, तो 4:5 के रेशियो में आ जाता है, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे है।